नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइव समाचार तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और पूरी वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं आज की खबर क्या है। आशीष डॉक्टर विपिन जी, डॉक्टर विपिन त्यागी जी, मान्य। और आगे भविष्य में इस संस्था को संरक्षण का रूप भी ये बेटी ही देगी। ये स्कूल इसको नया जीवन देगा। इसके त्याग के बाद हजारों बेटियां यहाँ से पढ़ेंगी। डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया, क्या कहना? आज यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र पुरकाजी में हमारे गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन हैं श्री अनिल त्यागी, उनके पुत्र जो है हमारे बीच से इस दुनिया से असमय चले गए थे। उनकी स्मृति में उन्होंने अनुभव डिग्री कॉलेज कन्या महाविद्यालय का निर्माण करने का संकल्प लिया है। आज उसका एक शिलान्यास कार्यक्रम था, भूमि पूजन था और हम सब लोगों ने, क्षेत्र के तमाम सब लोगों ने मिलकर उसका भूमि पूजन और शिलान्यास करने का काम किया। निश्चित रूप से जब ये संस्था खड़ी होगी तो क्षेत्र का विकास के भी रास्ते खुलेंगे। दूसरा, किसी भी समाज को या देश को या राष्ट्र को अगर आगे बढ़ना है, सशक्त होना है, मजबूत होना है, तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और ये डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो चीज़ है, वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वही दौड़ेगा। निश्चित रूप से बौद्धिक विकास होता है, समाज आगे बढ़ने का काम होता है। तो ये बहुत अच्छा कदम है, मैं बधाई देता हूँ अनिल त्यागी को। देखिए, श्री अनिल त्यागी जो गन्ना समिति के चेयरमैन हैं, हमारे मित्र हैं, उनके दिवंगत बेटे की स्मृति में अनुभव की उन्होंने एक डिग्री कॉलेज कन्या महाविद्यालय उसकी स्थापना करने का काम आज हुआ। शिलान्यास हुआ। आदरणीय संजीव नारायण जी, अनिल कुमार जी, अन्य गणमान्य लोग यहाँ पर हैं और सबकी उपस्थिति में बेटियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, उनको शिक्षा के द्वार खोला, निश्चित रूप से एक बड़ा काम उन्होंने बेटे की स्मृति में करने का काम किया। हम सबको बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और हम सबकी ओर से भी जो भी सहयोग बनेगा उस सहयोग को करने का काम करें। क्षेत्र की जरूरत है यहाँ पर एक कन्या विद्यालय डिग्री कॉलेज यहाँ पर बिल्कुल छात्राओं के लिए है। और अच्छी बात यह है कि पैसा कमाने का जरिया अनिल जी ने इसको नहीं बनाया, अपने बेटे की याद में बनाया। और इससे बड़ी बात है कि लड़कियों को खेलने का संस्थान मुजफ्फरनगर जनपद में नहीं था। ये डिग्री कॉलेज के साथ साथ खेल का भी, छात्राओं के खेल का भी एक केंद्र ये कॉलेज बनाया। तो क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? भाई बड़ी बात है क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से हमारी बेटियों के लिए। देवबंद से लेकर मुजफ्फरनगर तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। अब जो बच्चियां नहीं पढ़ पाती थी वो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। डिग्री कॉलेज का शिलान्यास चला है, आपका भी काम है। ये डिग्री कॉलेज का सपना 1999 में देखा था और ये संकल्प उस टाइम लिया था जब स्वामी कल्याण देव जी ने यहाँ भूमि पूजन कराया डिग्री कॉलेज, कन्या डिग्री कॉलेज का। तभी कुछ ऐसी, अभी मैंने बताया, भी कुछ ऐसी समस्याएं रही कि वो नहीं हो पाया। अब वो संकल्प था तो पूरा करना था। साथ साथ फिर पिछले 2 साल पहले कुछ ऐसी घटना घटी कि इस संकल्प को पूरा करना जरूरी था। और ये डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए शिक्षा, संस्कार और खेल पर विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि लड़की बिटिया जो है वो एक घर तो जहाँ पैदा हुई उसे सुधारती है, एक दूसरे घर में जहाँ शादी होगी वहाँ भी आगे फिर होने वाली जनरेशन। तो मैं समझता हूँ बिटियाओं के लिए ये स्कूल एक अच्छा स्कूल बनेगा और मेरा प्रयास रहेगा कि सबसे अच्छा स्कूल हो, क्योंकि मैं हरियाणा भी स्पोर्ट्स के, लड़कियों के स्पोर्ट्स के स्कूल भी देख रहा हूँ और भी देख रहा हूँ और मेरे साथियों का सबका सहयोग मिल रहा। सभी जितने शुभचिंतक जो कॉलेज भी चला रहे हैं उन सबका सहयोग मुझे मिल रहा। तो मैं समझता हूँ उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा स्कूल हुआ, क्योंकि मैं तो व्यापार करता हूँ, कॉलेज तो नहीं चलाता, लेकिन अच्छे से अच्छा प्रयास करूंगा इस कॉलेज को मैं चलाने का। आचार्य देवव्रत जी को आना था, जो गवर्नर है गुजरात। आचार्य देवव्रत जी का 3 दिन पहले प्रोग्राम कैंसिल हो चुका। जो बात हुई कि भाई कोई समस्या, प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्यक्रम, कोई प्रतिनिधिमंडल ला रहा, उसकी वजह से थोड़ा आज का टाइम दे नहीं पाए। तो इसलिए अगली बार आचार्य देवव्रत जी को बुलाएंगे
आप बीच में बताइए कि आपने सरकारी स्कूल के बराबर फीस होगा। फीस जैसा सर प्राइवेट स्कूल है उस तरह की फीस नहीं होगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में गरीब बच्चे हैं, गरीब लड़कियां, अगर हम उस तरह की फीस करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि उनके लिए मिनिमम फीस पे ही काम करेंगे और पढ़ाई के तरफ उनका ध्यान रखेंगे, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान रखेंगे। तो मैं इसी प्रयास में, इसी संकल्प के साथ ये काम आज भूमि पूजन किया गया। अभी आप सबका, पत्रकारों का, सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे अपेक्षा कि आप पूरा सहयोग दोगे। क्या कि यहाँ एक बहुत पुराना इंटर कॉलेज है, अमृत इंटर कॉलेज, और काफी जर्जर हालत में हो चुका था, उसमें भी आप लोगों ने अपना योगदान किया। किस तरह से काम किया है आगे क्या? मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं प्रवेश भाई और पूरी टीम का। जो अमृत इंटर कॉलेज हम लोगों ने इंटर की शिक्षा अमृत इंटर कॉलेज की, और कपिल देव अग्रवाल जी भी अमृत इंटर कॉलेज से ही हाई स्कूल, अभी उसने जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने भी यही से शिक्षा ग्रहण। पिछले 40 वर्षों से पुताई रंगाई सब कॉलेज की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन सौभाग्य से, समाज के सबके आशीर्वाद से, परिवार के आशीर्वाद से गन्ना समिति के चेयरमैन बन गए। तो एमडी साहब से मेरी बात हुई, एमडी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एमडी साहब ने कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अमृत इंटर कॉलेज में जितना पैसा लगाएंगे वो कोई दिक्कत नहीं, उसका हम लगाएंगे। तेवतिया जी आए भी थे पीछे, हमने सरदार श्याम सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया, क्योंकि उसके पीछे भी ये एक पहलू था। सरदार श्याम सिंह जी की मूर्ति 1933 में सरदार श्याम सिंह जी ने शुगर मिल लगाया, 1943 में अमृत इंटर कॉलेज बनाया। तो अब उसके पीछे ये पहलू था कि अमृत इंटर कॉलेज और शुगर मिल बनाने के बावजूद भी सरदार श्याम सिंह जी को कोई याद करने वाला नहीं था। तो उसके पीछे मेरा एक पहलू और था कि बेटे ने मुझे ये सजेस्ट किया कि सरदार श्याम सिंह जी की मूर्ति लगाई जाए। तो ये सरदार श्याम सिंह जी मूर्ति का भी मेरा बेटे का ही वो था। तो ये मैंने मूर्ति जब लगवाई, उसके बाद मैंने अपने पुरातन, जिन्होंने क्षेत्र को कुछ दिया है उसको याद रखना, उसे याद रखेंगे, और उससे बच्चे जो इंटर कॉलेज में पढ़े उन्हें पता रहेगा कि ये स्कूल किसने बनाया था। तो ये सोच के ही मैंने उस स्कूल में काम करा। अभी एमडी साहब से पिछले हफ्ते में गया था निमंत्रण देने, तो उस दिन भी उन्होंने 35 लाख रुपए स्कूल के लिए अलॉट किए, जिसमें 50 अभी जिम साहब बता रहे थे 50 पंखे का, और आपके स्मार्ट क्लास, आपके जो आपके बोर्ड बोर्ड भी, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो नए आ रहे हैं, वो उस तरह का अच्छा स्कूल कायाकल्प करेंगे। गेस्ट हाउस बनवाएंगे स्कूल में, कोई बाहर से आता हो तो उसके लिए बैठ सके।